सियार और कछुए की कहानी। एक घने जंगल में एक सियार रहता था। कई दिनों से उसे ठीक से भोजन नहीं मिला था। भूख से परेशान सियार इधर-उधर भटकता रहा। वह झाड़ियों के बीच गया, पेड़ों के नीचे खोजा, लेकिन उसे कहीं भी खाने को कुछ नहीं मिला। उसकी भूख और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। चलते चलते सियार एक नदी के किनारे पहुंचा। ठंडी हवा चल रही थी और नदी का पानी शांति से बह रहा था। तभी उसकी नज़र नदी के किनारे बैठे एक कछुए पर पड़ी। सियार की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा कि आज उसकी भूख मिट जाएगी। सियार धीरे धीरे कछुए के पास गया और उसे खाने की कोशिश करने लगा। उसने अपने तेज दांतों से कछुए के कवच को काटना चाहा, लेकिन कछुए का कवच बहुत ही कठोर था। सियार चाहे जितनी कोशिश करे, वह कछुए को नुकसान नहीं पहुंचा सका। सियार परेशान होकर कछुए को देखने लगा। तभी कछुए ने शांत स्वर में कहा, सियार भाई, अगर आप मुझे थोड़ी देर पानी में रहने दें तो मेरा कवच नरम हो जाएगा। उसके बाद आप मुझे आसानी से खा सकेंगे। सियार भूख के कारण सोचने समझने की शक्ति खो बैठा। उसने कछुए की बातों पर भरोसा कर लिया और कहा, ठीक है, जाओ पानी में। कछुआ धीरे धीरे नदी की ओर बढ़ा और पानी में उतर गया। सियार नदी के किनारे बैठकर उसे देखने लगा, लेकिन पानी में पहुंचते ही कछुआ तैरने लगा और धीरे धीरे सियार से दूर जाने लगा। देखते देखते कछुआ सुरक्षित गहराई में पहुंच गया। अब सियार कुछ भी नहीं कर सकता था। तब उसे समझ आया कि कछुए ने उसे चकमा दे दिया है। सियार निराश होकर नदी के किनारे बैठ गया। उधर कछुआ पानी में पूरी तरह सुरक्षित था। वह मुस्कुराया और अपने कठोर कवच पर गर्व महसूस करने लगा। कुछ देर बाद वह तैरता हुआ अपने घर की ओर लौट गया। सियार निराश मन से फिर जंगल की ओर चला गया, ये सोचते हुए कि उसे फिर से भोजन की तलाश करनी होगी। उसकी भूख अब भी शांत नहीं हुई थी। कछुआ अपने घर में आराम से रहने लगा। उसने अपने दोस्तों को अपनी समझदारी और चालाकी की कहानी सुनाई। सभी ने उसकी बुद्धिमानी की प्रशंसा की। इस तरह कहानी समाप्त होती है, जहां कछुआ अपनी बुद्धि से सुरक्षित रहता है और सियार अपनी भूख के साथ जंगल में भटकता रह जाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धि और धैर्य ताकत से कहीं अधिक शक्तिशाली होते हैं। हर दिन नई मजेदार कहानियों के लिए RTV फन को सब्सक्राइब करें।